बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल बरोज़ बुध तीन बड़े इश्यूज़ पर बात करेंगे और ये आपको बताता चलूँ कि जो तहरीक लब्बैक वाला मामला है, तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी का ऐलान किया गया है, अब उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से पाबंदी लगाई जाएगी, कानून क्या कहता है, ज़ाब्ता क्या कहता है, तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर इससे अगली वीडियो में डिटेल के साथ आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन अभी काजी फैसल साहब के मामले पे बात करते हैं। नवाज शरीफ के केसेस फिक्स हो गए हैं, शहबाज शरीफ की ज़मानत, नून लीग की सियासत, इन 4-5 इशूज़ पर बात करते हैं। काजी फैसल साहब के लिए जैसे हमने कल जो हमने प्रोग्राम करते हैं शहर इक़्तिदार में ईसा नकवी साहब और अदील बड़ाई साहब, उसमें हमने बताया था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 14 अप्रैल बरोज़ बुध काजी फैसल साहब के लिए, क्योंकि 2 इशूज़ थे। एक उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होना थी, और दूसरा ये होना था कि आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनके मामले को डिस्कस करना था जो FBR ने रिपोर्ट बनाई है उनके बीवी और बच्चों के असासे और जायदादों पर, मनी ट्रेल पर और इन तमाम चीज़ों पर। लेकिन आज दोनों काम नहीं हुए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से नासिर इकबाल साहब ने खबर भी दे दी थी, और उसके ना सिर्फ ये कि वो मुलतवी हो गया बल्कि आज समाअत भी नहीं हुई। हैरान कुन तौर पर पता नहीं चला कि क्या वजूहात हैं, क्योंकि कल कोर्ट रूम में ये कहा गया था 13 को, यानी कि 13 अप्रैल को कोर्ट रूम में कहा गया था कि टुमारो 11:30, लेकिन आज समाअत नहीं हुई। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। अब कल यानी 15 अप्रैल बरोज़ बुध जुमेरात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत करने जा रही है। अब उसमें देखना यही होगा कि समाअत शुरू होती है, दलाइल शुरू होते हैं, या काजी फैसल साहब कहते हैं कि पहले जो लाइव दिखाने वाला मामला है, लाइव दिखाने वाले मामले पे पहले आप फैसला करें और उसके बाद मैं दलाइल दूंगा। ये अब कल ही पता चलेगा और हम आपको अपडेट करेंगे। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास अब मुलतवी हो गया है और बताया जा रहा है कि वो अब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगा। तो देखते हैं। बहरहाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगले 14 से 16 दिन काजी फैसल साहब के लिए, इसलिए कि मंजूर मलिक साहब जो रिटायर हो रहे हैं, जो इस बेंच में शामिल हैं, उनकी रिटायरमेंट से पहले चांसेस हैं कि नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला होना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर उनकी रिटायरमेंट तक ये फैसला नहीं होता, वो रिटायर हो जाते हैं, फिर नया बेंच बनेगा। फिर ऐसे समझें कि नज़रसानी दरख्वास्तों पर ज़ीरो से समाअत का आगाज़ होगा, फिर जो नया जज शामिल होगा उसके ऊपर भी आपको बता चुके हैं कि एक ही जज फिर बचते हैं, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। उनके साथ वैसे काजी फैसल साहब के इशूज़ हैं, यानी काजी फैसल साहब की तरफ से हैं, उनकी तरफ से नहीं है। काजी फैसल साहब ने उनके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए थे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। उनकी जो ज़मानत हुई है उस पर आप असदुल्ला खान साहब की वीडियो मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल बताया है फैक्ट्स के साथ, ज़बरदस्त अंदाज से। और मैं तो बहरहाल बहुत मुतासिर हूँ जिस ज़बरदस्त अंदाज से असदुल्ला खान साहब फैक्ट्स हमें बताते हैं, बजाय इसके कि कोई एग्जैजरेट करके बताएं। वैसा नहीं करते, या ना वो ये करते हैं कि थंबनेल को ऐसा लिखें कि पंजाबी फिल्मों के डायलॉग हों, और वो नहीं होता, कंटेंट होता है वाकई और ज़बरदस्त होता है। यानी उनकी वीडियो सुन के आपको पता चल जाता है कि कोर्ट रूम में असल में हुआ क्या है। लेकिन एक तो है कानूनी पहलू कि उनकी ज़मानत हो गई, और ये भी असदुल्ला खान साहब ने बताया है कि एक ही बेंच से ये 5वीं ज़मानत थी मुस्लिम लीग नून और उससे वाबस्ता लोगों की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो उसकी खबर सबसे जो आप समझें कि बुरी साबित होगी वो मरियम साहबा के लिए होगी, और वो परेशान होंगी। उसकी रीज़न ये है कि पहले हमज़ा जब बाहर आए, हमज़ा शहबाज को ज़मानत पर बाहर आए हुए 47 रोज़ गुजर चुके हैं। लेकिन 47 रोज़ में अगर आप में से किसी ने सुना है तो मुझसे मेरे से शेयर कर दें। लेकिन मैंने 47 रोज़ में हमज़ा शहबाज साहब का PDM के बयानिए के ऊपर एक बयान भी नहीं सुना। मैंने 47 रोज़ में हमज़ा शहबाज साहब का नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर एक बयान भी नहीं सुना। मैंने 47 रोज़ में हमज़ा शहबाज साहब का इदारों पे एक हमला भी नहीं सुना जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ करते हैं। और मरियम जो है, मरियम और हमज़ा के इख्तिलाफ़ात की खबरें आई, उस पर मैं तफसील से आपके साथ बात कर चुका हूँ कि आज तक 47 रोज़ हो गए हैं, हमज़ा ने एक बार भी तरदीद नहीं की। एक ही शख्स तरदीद कर रहा है कि मरियम और हमज़ा के दरमियान इख्तिलाफ़ात नहीं है, और वो हैं हामिद मीर साहब। उनके अलावा कोई ये दावा नहीं कर रहा कि हमज़ा और मरियम के दरमियान इख्तिलाफ़ात नहीं है। और ये भी आप देखें कि हमज़ा शहबाज ना तो ट्वीट करके तरदीद कर रहे हैं, ना हमज़ा शहबाज मीडिया पर आकर तरदीद कर रहे हैं, और ना हमज़ा शहबाज किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ना अखबार में खबर लगवा रहे हैं, ना कहीं पे तकरीर में कह रहे हैं। बिल्कुल हमज़ा शहबाज जो हैं वो खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन मरियम साहबा ने हामिद मीर साहब के उन ट्वीट्स को रीट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मरियम और हमज़ा के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। अब शहबाज शरीफ जब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये बात भी ध्यान में रखें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही PDM बनी थी तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी अदालत में, उसको वापस लिया और गिरफ्तार हो गए।
जब पीडीएम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जमानत करवा के बाहर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस दौरान जब वो अदालतों में पेश होते रहे, साहब अदालत में एक मौके पे उनसे पीडीएम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता पीडीएम के बारे में। मरियम और मौलाना के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो जेल में होता हूँ, मुझसे तो जेल के हालात पूछो। उनसे पूछा गया कि क्या इन्हें कोई चेंज हो रहा है पंजाब में, तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं बुज़दार के खिलाफ। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में क्या पता, और मुझसे तो जेल के हालात पूछे, मैं तो अपने केसेस को देख रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो मरियम नवाज के बयानी के ऊपर, नवाज शरीफ के बयानी के ऊपर, पीडीएम के बयानी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। और ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि हम शहबाज शरीफ और हमजा से डील करेंगे। ये भी आप देखें कि नून लीग के अंदर जो लोग हैं, जो मुंतखब होकर आते हैं, जो इलेक्शन लड़कर आते हैं, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ के बयानी को सपोर्ट करते हैं कि हमें इदारों पर हमले नहीं करने चाहिए, हमें फौज पर हमले नहीं करने चाहिए। और अब ये भी देखें कि मरियम साहबा के बयानिए ने, नवाज शरीफ के बयानिए ने पीडीएम को भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा। और अजीब छिछोरी हरकतें हो रही हैं कि आप रिमूव करके व्हाट्सएप ग्रुप से और आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। और आज एक इंटरेस्टिंग एक चल रहा था, वो मैं देख रहा था, शायद अदील हबीब साहब की टाइमलाइन पे था कि शहबाज शरीफ का वो लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ रिमूव्ड, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ रिमूव्ड, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ रिमूव्ड, शाहिद खान, इस तरह से ना कि शहबाज शरीफ ने भी व्हाट्सएप ग्रुप से मरियम और इन सबको रिमूव कर दिया है। मतलब एक अज़राए मज़ाक था ये, लेकिन ये हकीकत भी है कि अब बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा, शहबाज शरीफ का किरदार नून लीग में बढ़ेगा। क्योंकि पहले ही जो लोग हैं नून लीग में अक्सरियत, वो यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया ठीक है कि हमें इदारों से लड़ना नहीं चाहिए, इदारों से हमें किसी न किसी तरह से रिलीफ लेना चाहिए। और ये भी आप याद करें कि शहबाज शरीफ को उनकी बहू ने ट्वीट करके गेम चेंजर लिखा था जब नवाज शरीफ बाहर गए थे। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया था। फिर कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ ने जो कमिटमेंट दी थी वो भी पूरी नहीं हुई, ना नवाज शरीफ वापस आए, ना वहाँ जाकर खामोश रहे। मरियम ने भी इदारों पर हमले शुरू कर दिए। तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल सूरत हाल थी। जब पीडीएम बनी, गिरफ्तार हो गए। अब जब पीडीएम ख़त्म हुई है तो वो बाहर आ गए। और अब आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो कि मरियम देती हैं, जो नवाज शरीफ देते हैं। और साथ ही जो एक और डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि साकिब बशीर साहब ने इस हवाले से तफसील से बताया है कि नवाज शरीफ की केसेस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें हैं, नैब ने दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त पर अब अदालत ने 28 अप्रैल के लिए नवाज शरीफ की अपीलें फिक्स कर दी हैं। नवाज शरीफ, मरियम, कैप्टन सफदर, इनके केसेस लग गए हैं। अदालत ने ये देखना है नवाज शरीफ के केसेस में कि आया नवाज शरीफ की जानिब से कोई वकील पेश हो सकता है या नहीं हो सकता अब लीडर के तौर पर, जो कि मुमकिन नज़र उस तरह नहीं आता क्योंकि वो इश्तिहारी हो चुके हैं और वो कोई भी उनकी तरफ से वकील पेश नहीं हो सकता। दूसरा, अदालत ने यह भी देखना है कि अदालत कोई मुआवन वकील मुकर्रर करके, चाहे वो ख्वाजा हारिसी क्यों ना हो, नवाज शरीफ की जानिब से किसी से दलाइल दिलवा सकती है, सुन सकती है या नहीं, या अदालत उनके केसेस को, उनकी अपीलों को मुस्तरद करके और एहतसाब अदालत के फैसले को बरकरार रखेगी। तो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जज अरशद मलिक वाली वीडियो के हवाले से भी ये सारी चीज़ें बता चुके हैं साकिब बशीर साहब। एक तरफ शहबाज शरीफ जमानत पर बाहर आ गए हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के केसेस लग गए हैं, और मरियम का किरदार आपको महदूद होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही फयाज महमूद साहब ने इस हवाले से वीडियो किया, वो भी मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर किया। मैं क्योंकि जो कोर्ट रूम्स में होते हैं, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उन्हीं को सुन के फिर अपनी वीडियो बना के पेश कर दूं, तो मैं इसलिए कम्युनिटी पेज पर शेयर कर देता हूं। फयाज महमूद साहब ने बताया है कि यूसुफ गिलानी की जो दरख्वास्त जो मुस्तरद हुई थी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाली अतम निगला साहब की अदालत से, उसको उन्होंने इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज किया है, तो उस पर नोटिस हो गए और इस हवाले से बहरहाल फयाज महमूद साहब ने बताया है। तो ये 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जिनके हवाले से मैंने आपको आगाह किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफिज़।